हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सेफ एंड हेल्दी। तो आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में जानेंगे। ये संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा का संधि विच्छेद करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संज्ञा का संधि विच्छेद है सम धन ज्ञा अर्थात संज्ञा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम धन ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। संज्ञा को नाम भी कहते हैं अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का, स्थिति या किसी भी जगह का हो, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें जैसे कि सीता, प्रियंका, संतोष, किसी भी स्थान का नाम जैसे कि दिल्ली, आगरा, किसी भी चीज़ों का नाम जैसे कि पुस्तक, कलम, मेज, ये सभी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का नाम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी भी व्यक्ति का नाम आता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। व्यक्ति का, स्थान का, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। हाँ, इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी विशेष समूह आदि का बोध होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। कहीं पर जैसे मनुष्य, पर्वत, हाथी, फल, देश, नदी, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्य की क्या है, पूरी जाति आ जाती है। हाथी, हाथी की क्या है, पूरी जाति आ जाती है। नदी, तो नदी हम बोलेंगे तो वो है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हम नदी में नाम लेंगे जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है क्योंकि उसमें नाम होता है। अगर सिर्फ नदी है तो वह जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार थर्ड है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, स्वभाव या किसी भी व्यक्ति का जैसे कि गुण होता है, उसका स्वभाव होता है, ईमानदारी है, वह सभी भाववाचक संज्ञा में आता है। इसका कार्य या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुंदरता, बुढ़ापा, क्रोध, शत्रुता, सहायता, प्रशंसा आदि, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार हमने आज संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा कहते किसे है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फर्स्ट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड जातिवाचक संज्ञा एंड लास्ट थर्ड इज भाववाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार आज हमने संज्ञा के बारे में जाना। ठीक है, समझ में आया ना। थैंक यू।